सबको नमस्कार। मंच पर अत्यंत आदरणीय मेरे अग्रज, एक आप लोगों ने एक बड़ा क्लिशे सेंटेंस सुना होगा, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। लेकिन वो कई बार खाली सेंटेंस नहीं रह जाता, वो मूर्त रूप बन जाता है। ऐसे मेरे आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, तब से आज तक की यात्रा में बहुत से पड़ाव सर के साथ पार करते हुए ये संबंध आज यहाँ तक पहुँचा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विश्वविद्यालय में। आदरणीय संजय पासवान जी, आपका अपना एक योगदान वंचितों की श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको उनके अधिकार, उनके सुरक्षा और उनके जो उनको संचित करने का एक प्रयास आपने हमेशा किया है और उसको छात्रों तक एज अ प्रोफेसर भी पहुंचाया है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सबका, ध्वनि जी, आपका स्वागत, नमस्कार, सबको सादर वंदन। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी क्योंकि मेरा तो आपसे दो चार होता रहता है कभी भी किसी भी कार्यक्रम में, तो आपके लिए तो एक परिचित चेहरा जैसे लगेगा। लेकिन जो लोग हमारे अतिथि हैं उनको सुनने का लाभ हमें मिले, उसके प्रयास में मेरा ये छोटा निवेदन होगा। पर पहले सर, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप ओल्ड पार्लियामेंट से निकलकर न्यू पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। आपको नई लोकसभा मिल गई है, लेकिन थोड़ा सा योगदान उस नई लोकसभा में हमारा भी है। उसमें जो आर्टिफैक्ट्स है उसको कौन सा कहाँ लगना है, किस श्लोक को कहाँ आना है, कौन सा चित्र कहाँ होगा, उस कमेटी की मैं भी एक छोटी सी मेंबर थी। तो कभी आप उनको देखें तो याद कीजिएगा कि यहाँ बैठकर भी कुछ हम वहाँ तक पहुँचे हैं। और कभी मौका दीजिएगा सर तो हमारे स्टूडेंट्स पार्लियामेंट हाउस देखने आएंगे, तो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और हम न्यू पार्लियामेंट हाउस ज़रूर देखना चाहेंगे, खासकर सेनेगल देखना चाहेंगे। सर, आप लोगों ने सुना होगा सेनेगल क्या है, धर्म दंड है, इसीलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ। ये धर्म दंड है, एक ऐसा दंड जो राजा को ये बताता है कि आप व्यवस्था से ऊपर नहीं हैं। एक राजा भी दंड का पात्र हो सकता है, यानी ये कौन उसको गवर्न करता है, तो धर्म करता है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म वो नहीं है जो किताबों में लिखा जाता है। हमारे यहाँ एक बार बड़ी चर्चा चलती है सर, हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। बहुत बार हिंदुओं पर ये पूछा भी जाता है, प्रश्न होता है कि आपका धर्म ग्रंथ कहाँ है? आपका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। आप तो कहते हैं भागवत गीता में ज्ञान है, रामचरितमानस महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है, धर्म ग्रंथ कहाँ है? तो हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ नहीं, ज्ञान ग्रंथ होते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि धर्म ग्रंथ आपको एज इट इज़ स्वीकार करना पड़ता है। आप उस पर चर्चा नहीं कर सकते, आप उसकी विवेचना नहीं कर सकते, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसमें ऑल्टर करके एस्थेटिक लिबर्टीज़ लेकर ड्रामा नहीं बना सकते, नाटक नहीं बना सकते, फिल्म नहीं बना सकते, उस पर अभिलेख नहीं लिख सकते, उसकी विवेचना नहीं कर सकते। यानी वो जैसे है वैसी पवित्रता के साथ वो सदियों तक उसी रूप में रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान ग्रंथ है, हम उस पर प्रश्न खड़े कर सकते हैं, हम उस पर चर्चाएं कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, गोष्ठी कर सकते हैं। उसके कई आगे के स्वरूप 200 वर्जन्स ऑफ रामायण इसीलिए हो सके क्योंकि रामायण धर्म ग्रंथ नहीं, ज्ञान ग्रंथ है। महाभारत की इतने वर्जन्स इसलिए आ सके, आज कर्ण को लोग 360 डिग्री एंगल में देख सकते हैं। कुछ उसके साथ सिंपैथी करते हैं तो कुछ बताते हैं कि भाई बचपन से लगा हुआ था पांडवों को मारने में, जलाने में। तो ये तभी संभव है जब हम
ज्ञान ग्रंथों के ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे पास धर्म ग्रंथ नहीं, ज्ञान ग्रंथ हैं, क्योंकि हमारा धर्म हर ज्ञान पर शास्त्रार्थ करने की अनुमति देता है। बस सर यही कमी है हमारी शिक्षा व्यवस्था में कि हमने अपने छात्रों को शास्त्रार्थ से विमुक्त कर दिया है। इसीलिए उनका ज्ञान हम माप नहीं सकते, इसलिए उनके ज्ञान को मापने के लिए हमें 3 घंटे या 2.5 घंटे या 25 MCQs या 2 घंटे में 5 प्रश्न चाहिए होते हैं। जिस दिन हम वापस शास्त्रार्थ विधि में चले जाएंगे, हमारे यही ज्ञान के पुंज पूरे विश्व को वैसे ही आलोकित करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। हमारे यहाँ कहा गया शिक्षा अर्थ करी, पहला सेंटेंस है शिक्षा अर्थ करी, दूसरा सेंटेंस है यश करी, और तीसरा है च सुख करी। शिक्षा से 3 चीज मिलनी चाहिए। सबसे पहले धन, शिक्षा अर्थ करी। धनोपार्जन में अगर व्यर्थ है तो वो शिक्षा है ही नहीं। पर कैसा धन? शिक्षा अर्थ करी, यश करी, च सुख करी। यश मिले, एक ऐसा धन हम ले पाए कि उससे हमें यश मिले, प्रसिद्धि मिले, नाम हो, गौरव हो, अभिमान हो। और लास्ट में है सुख मिले। आपने टेंशन और डिप्रेशन की बात की। सर हम दीवारों को हाथ में लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक यंत्र है ना सर, इसमें दीवारें हैं। हम कहते हैं फेसबुक की वॉल, ट्विटर की वॉल, IG की वॉल, हम वॉल्स पे लिखते हैं सर। और अगर उस वॉल से किसी मनुष्य जैसा जवाब नहीं आता, किसी के DP को लाइक नहीं मिलता, किसी के गुड मॉर्निंग को जवाब नहीं मिलता, किसी को ऑनलाइन है पर आपसे बात नहीं हो रही, तो सर तलाक भी हो रहे हैं। इतना डिप्रेशन वाला माहौल हमने खुद खड़ा कर लिया। आज हर एक के पास कम से कम 3 गैजेट्स हैं सर। और कैन यू इमेजिन, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बेटा बेटी आपस में पासवर्ड शेयर नहीं करते। मेरा है, मेरा, कितना मेरा, इतना मेरा कि मैं खुद अपना पासवर्ड भूल जाती हूँ, इतना मेरा है। सर जब हम बचपन से पढ़ते आए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और आज हमने वो सामाजिक अंश दूर कर दिया। हम बन गए मनुष्य एक आइलैंड प्राणी है, एकल प्राणी है। हमें अकेला रहना पसंद है। मेरे गैजेट को कोई ना छुए, मेरे कमरे में कोई ना आए, मेरे बैग को कोई ना छुए, मेरी व्हीकल को कोई ना ले जाए, मेरा प्रोग्राम आता है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है घर में मेहमान ना आए, मुझे बाहर जाना है मम्मी पापा मना ना करें। जब मैं बन गया तो अंग्रेजी का जो आई है ना सर, वो वॉल बन जाती है। और जब हमें दूसरे तक पहुंचना है तो उस आई को बिछाना पड़ता है, तभी आप ब्रिज बनते हैं, तभी हम दूसरे तक पहुंचते हैं, तो हम आई का वी बन पाते हैं। मैं आज वो भाषा बोल रही हूँ जो मेरे छात्रों को समझ में आए सर। आप सब बहुत विद्वान हैं, नीचे जो पंक्तियों में बैठे हैं, आपसे बात करने का मेरा आज अभिप्राय हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम सब जो शिक्षक होते हैं सर, हम सोने भी जाते हैं तो यकीन मानिए क्लास ही घूमती है हमारे दिमाग में। आज हमने क्या पढ़ाया और कल हम क्या पढ़ाएंगे, आज हमने क्या जांचा और कल हम क्या जांचेंगे। एक शिक्षक के हृदय से परिवार दूर हो सकता है पर क्लास दूर नहीं होती। इसलिए जब हम इन बच्चों के आंखों से निकलते हुए प्रश्नों को देखते हैं तो बड़ा असहाय महसूस करते हैं सर। उनके प्रश्न इतने बड़े हैं कि हमने अब उन्हें प्रश्न करने की अनुमति देना बंद कर दिया। अब हम चाहते ही नहीं वो हमसे प्रश्न पूछे, क्योंकि हमें पता है कि हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमें पता है कि वो कहीं से सुनकर आते हैं, अरे लक्ष्मण रेखा सीता ने लांघी थी तो ये तो होना ही था।
लेकिन हम उन्हें ये नहीं समझा पाते कि लक्ष्मण रेखा सीता के लिए नहीं थी, रावण के लिए थी। सीता ने तो लांघी थी, रावण नहीं लांघ पाया। लेकिन हमारे दिमाग में जेंडर बायस इतना भर दिया कि हम रिग्रेसिव हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों को खाली यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जैसा बनाया है। हम पूजा नहीं करते, हम सम्मान नहीं करते। पर थैंक यू सर 33% देने के लिए। लेकिन सर मेरा एक अनुरोध है, हमने G20 किया, G20 की थीम थी इंडिया एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सर उसका एक थीम पेपर था जो मैंने लिखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में मन की बात में उसकी चर्चा भी की थी। लेकिन सर यदि उस पुस्तक को भी हमने पार्लियामेंट में रख लिया होता तो हमें ये पता चलता कि हमें 33% की ज़रूरत नहीं थी सर। हमारे पुराने लोकतंत्र व्यवस्था में 3 सदन होते थे, सभा, समिति और सभावती। सभावती एक्सक्लूसिवली विमेन्स सदन था सर। हम तो उस परंपरा के लोग हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी वैज्ञानिक परंपराएं, हमारी नैतिक परंपराएं, हमारे धर्म शास्त्रों की शास्त्रार्थ परंपरा, जहां गुरु शिष्य से हारता था तो उसे आयुष्मान होने का आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाता था, हम उस परंपरा के लोग हैं सर। फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे ही विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व छात्र हैं सर, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी फिर से हमारे विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं। माननीय होम मिनिस्टर जी हमारे ही विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं। नाम इसलिए ले रही हूँ सर कि आप सब ने मिलकर हमको NEP दी और उस NEP में IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को आपने कंपलसरी किया। तो ये जो गैप हमारी पीढ़ी ने देखी है, ये गैप के साथ हम जब इसको भरने के लिए आगे जाएंगे तो शायद जब आप लोग शिक्षक बनेंगे तो आप इस उदासी के साथ नहीं खड़े होंगे कि हमें भारत के बारे में कुछ पता नहीं है। आप गर्व से भारत को भारत बोल पाएंगे।